19 सितंबर 1965 सहपहर का वक्त था जब बदीन में पाक फिजाइया की रेडार स्क्रीन पर भारतीय तैयारा नजर आते ही माड़ीपुर एयरबेस कराची से एक F-86 सेबर तैयारा फिजा में बुलंद हुआ और जल्द ही ऐन इस भारतीय जहाज के ऊपर जा पहुंचा। लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का तल्ख बाब और बैनुल-अक़वामी सरहद के दोनों जानिब दुख भरी दास्तान है। रन ऑफ कच्छ में भारत और पाकिस्तान की सरहद पर मौजूद जहाज दरहकीकत सिविलियन था और इलाहाबाद से मिठापुर जा रहा था। जहाज में भारतीय रियासत गुजरात के वज़ीर आला बलवंत राय मेहता, उनकी अहलिया, 3 एहलकार और एक सहाफ़ी सवार थे, जबकि तैयारे को चीफ पायलट जहांगीर इंजीनियर साथी हवाबाज के हमरा उड़ा रहे थे। जहाज मिठापुर के बजाय रास्ता भूलकर पाकिस्तानी सरहदी हुदूद में दाखिल हो गया। पाक फिजाइया के हवाबाज ने जहाज को इंतबा किया और रेडार कंट्रोल को सिविलियन जहाज के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की। ताहम कुछ देर बाद ही रेडार कंट्रोल ने भारतीय जहाज गिराने का हुक्म सादिर कर दिया। मैंने अपने कंट्रोलर को कहा कि भाई ये सिविलियन जहाज है और अब आप इसको क्या करना चाहते हैं, मुझे क्या, मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है। तो उसने कहा कि ठहरिए आप, मैं बताता हूँ आपको। तो लेकिन बहरहाल मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली को 3-4 मिनट के बाद कि आप उसको शूट कर दें। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा कि आप रियली उसको शूट करना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ, आप उसको शूट कर दें। पाकिस्तानी हवाबाज का कहना है कि अगर जामनगर में मौजूद भारतीय फिजाइया के रेडार मुकम्मल रहनुमाई फराहम करते तो ये वाक़या रुनुमा ही न होता। कैस हुसैन समझते हैं कि भारतीय हुक्काम असल हकायक मस्क कर चुके थे, इसलिए लवाहिकीन को हकीकत बताना ज़रूरी थी। अगर ये सीधे मिठापुर चले जाते और सर्वेलेंस में होते रेडार की और वो उनको बता देता कि भाई तुम राह से भटक रहे हो और तुम वापस आओ अपने ट्रैक पे और ये रास्ता नहीं है, आप इस डायरेक्शन में टर्न हो, तो रेडार उनको लेके जा सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे जहन में। उनका ये वर्शन था कि जहाज़ ज़मीन पे एक किसी फील्ड में उसने फोर्स लैंडिंग कर दी थी, उसके बावजूद हमने उसको ज़मीन पे मारा और ये लोग उस पर मारे गए। ये एक बहुत गलत बात थी। मेरा सिर्फ आइडिया ये था कि जो लवाहिकीन है उनको असल स्टोरी का पता चले। वाक़े को 46 साल बीत गए और फिर एक दिन साबिक लड़ाका हवाबाज ने मुसाफिरों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया और एक ईमेल लिखी जिसे भारतीय मीडिया ने नुमाया अहमियत दी। आंजहानी पायलट जहांगीर इंजीनियर के अहल खाना ने इस अमल पर पाकिस्तानी हवाबाज की जुर्रतमंदी को सराहा। पाकिस्तानी हवाबाज ने वाज़ेह जुर्रत का मुजाहिरा किया। यही वजह है कि ईमेल पैगाम का फौरन जवाब दिया। पाकिस्तानी पायलट के इक़दाम ने हमें सुख का सांस लेने का मौका दिया। पाकिस्तानी हवाबाज ने जहांगीर इंजीनियर की बेटी फरीदा सिंह के हौसले और वुसअत कल्बी को आला ज़र्फी करार दिया। मैंने एक छोटा सा कदम उठाया था इस चीज़ की तरफ, जिसको कि आप लोगों ने इसको बड़ा जुर्रतमंदाना कदम करार दिया। तो मेरा ख्याल है उन्होंने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है मैग्नानिमिटी की। उन्होंने बहुत बड़े ज़र्फ का मुजाहिरा किया है उन्होंने, जिसका कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वाक़े में हलाक शुदगान के लवाहिकीन समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के माबैन दो तरफा रवाबित के तनाजुर में पाकिस्तानी पायलट का इक़दाम खुशाइंद और बरवक्त है। दोनों ममालिक के माबैन नाजुक नोयत के मसाइल और हालात को मद्देनजर रखें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि यही सही वक्त था जब इंतहाई जुर्रत और ताकतवर अंदाज में पाकिस्तान से कुछ कदम उठाया गया। बैनुल-अक़वामी कानून के बेशतर माहिरीन का ख्याल है कि सिविलियन तैयारों का तहफ़्फ़ुज़ हर मुल्क की बुनियादी जिम्मेदारी है। ताहम ज़माने जंग में ऐसे वाक़यात का होना अफसोसनाक ज़रूर है, लेकिन खारिज अज़ इम्कान नहीं। अवामी राय में पाक फिजाइया के साबिक हवाबाज कैस हुसैन की जानिब से सिविलियन तैयारे की तबाही और हलाकतों पर इजहार अफसोस, मुतासरा खानदानों के जख्मों पर मरहम और पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी का पेशखैमा साबित हो सकता है। ताहम देखना यह है कि क्या भारतीय फिजाइया भी कैस हुसैन के सवालात के जवाबात उसी तरह देगी या नहीं। फैसल रज़ा खान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।